हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और बाकी बची हुई यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। तो पूछ रहा है कि पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ये क्या हो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। कंडीशन ये है कि जो v1 और v2 की स्पीड है उसमें डिस्टेंस बराबर की तय हो रही हो। ठीक है, और यहाँ पे है भी वैसे ही, जा रहा है आधी दूरी 20 किलोमीटर की स्पीड से और आधी दूरी 30 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा 20 इंटू 30 और नीचे 50 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। राइट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाए तो ऐसे भी बोला जा सकता था कि एक व्यक्ति दो बराबर दूरियां 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर तय करे तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ठीक है ना, तो चाहे ऐसे क्वेश्चन रहे आधी आधी दूरी बोल दे या दो बराबर दूरियां बोल दे, बात एक ही हुई। राइट, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 2 घंटे तक 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और अगले 3 घंटे 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे दोनों केस में दूरियां बराबर नहीं है जैसे हम ऊपर वाले में करते आ रहे हैं। राइट, तो इस केस में हम वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 घंटे वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी 40 की, और 3 घंटे वो 30 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी 90 की। राइट, और नीचे हमें टोटल टाइम लिखना है। तो पहले 2 घंटे चल रहा है, फिर 3 घंटे चल रहा है, तो टोटल उसने 5 घंटे लगाए इस जर्नी में। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 130/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटे। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2 भाग 20 किलोमीटर की स्पीड से और शेष 3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय करे तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे 2 घंटे दिया हुआ है और यहाँ पे 2 भाग दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों सेम क्वेश्चन मत समझना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको, वही सेम मेथड है एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, अब देखो 2 भाग हम ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसकी 5d है, 5d मान लेते हैं। ठीक है ना, इसके 2 पार्ट करेंगे, 2d एक जगह पे और 3d एक जगह पे। राइट, तो टोटल डिस्टेंस हम लिख देते हैं 5d। अब देखो टोटल टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले केस में दूरी है 2d, 2 भाग है ना, और यहाँ पे इसकी स्पीड है 20 की। दूसरे वाले केस में यह है 3d और यहाँ पे स्पीड है 30 की। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 5, ये हो गया 1/10, यहाँ भी आ गया 1/10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 और 1/10 1/10 ऐड होके 1/5 बनेगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर आया था 26 और यहाँ पे आंसर आएगा 25। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और ध्यान दे के क्वेश्चन करना है। राइट, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, बाकी शेष भाग 30 किलोमीटर से चले, तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी
औसत स्पीड क्या होगी। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज सेम है और दोनों में आंसर भी सेम आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियां, ठीक है ना, हमने बराबर दूरी वाले एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हमने कैसे लगाए थे कि वहाँ पे एवरेज स्पीड आती थी 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। ये उस केस में था कि जब 2 बराबर दूरियां तय की जा रही हों v1 और v2 की स्पीड से। ठीक है, और अगर ये 3 बराबर दूरियां आ जाएंगी तो ये फार्मूला बन जाएगा 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, बस इतना सा, एक वेरिएबल बढ़ जाएगा तो सब जगह हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया। अब इसको सीधा फार्मूले पर अगर रखेंगे तो यह आएगा 3 10 इंटू 12 गुणे 15 और नीचे क्या आएगा 10 से 12 में गुणा करोगे तो 120, 15 12 का गुणा करोगे तो 180 और 15 10 का गुणा करोगे तो 150। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 300 और 150 450। ठीक है, ऊपर क्या बन गया 450 गुणे 12 और नीचे बन गया 450। ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 12 किलोमीटर से और शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। पूछ रहा है कि अगर पूरी यात्रा में उसको 4 घंटे का समय लगे तो कुल दूरी कितनी होगी। राइट, देखो कुल समय दिया हुआ है, कुल दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं। फिर औसत चाल में अगर हम इस समय से कुल समय से गुणा कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो औसत चाल निकाल लेते हैं हम। तो औसत चाल जैसे हम ऊपर निकाल रहे हैं, 1/4 भाग 12 की स्पीड से जा रहा है और शेष भाग वो 15 की स्पीड से जा रहा है। तो ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 4d है। ठीक है ना, तो इसका 1/4 भाग d होगा और बाकी बचा हुआ पार्ट इसका 3d होगा। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल डिस्टेंस और बटे कुल समय। अब पहले वाले केस में समय कितना लगेगा, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल और दूसरे वाले केस में दूरी बटे चाल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, d से d कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 1/12 और ये हो गया 1/5। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो तो नीचे आ जाएगा 17 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 60। राइट, ये आ गई औसत चाल। अब इस औसत चाल में अगर हम कुल समय से गुणा करेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। ये हो गया 960/17 और ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, 11 110, 17 छक्का 102, 8 80, 17 चौके 68, 47 56.47। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 56.47 किलोमीटर। राइट, होपफुली समझ गए होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।